बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ, पावर्टी एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि पावर्टी से क्या मुराद है, पावर्टी किसको कहते हैं और इसको मेजर कैसे किया जाता है। जब पावर्टी को मेजर करने पे आते हैं तो इसको कैसे मापा जाता है। तो पावर्टी में हम एब्सोल्यूट पावर्टी की बात करते हैं। हमने रिलेटिव पावर्टी अपने पिछले लेक्चर में जो लॉरेंस कर्व और जिनी कोफिशिएंट वो इनकम इनइक्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और वही रिलेटिव पावर्टी भी, यानी दूसरे लोगों की निस्बत कितनी पावर्टी। इसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पावर्टी की। एब्सोल्यूट पावर्टी ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें एक आदमी बमुश्किल अपने जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको मीट करता है। तो एब्सोल्यूट पावर्टी के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो लाइन ड्रा की है वो $2.15 पर डे की लाइन है कि एक बंदा अगर $2.15 एक रोज़ के कमाता है और उसको खर्च करता है तो वो एब्सोल्यूट पावर्टी की लाइन के ऊपर है। जो इससे ज़्यादा कमाता जाएगा वो पावर्टी से दूर होता जाएगा और जो इससे कम कमाता जाएगा वो उस पावर्टी लाइन से नीचे आएगा, वो एब्सोल्यूट पावर्टी में। तो एब्सोल्यूट पावर्टी की जो डेफिनेशन है, द सिचुएशन ऑफ बीइंग अनएबल और ओनली बेयरली एबल टू मीट द सबसिस्टेंस एसेंशियल्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यानी ऐसा बंदा जो बमुश्किल अपने सबसिस्टेंस इसेंशियल बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, बुनियादी फूड कैलोरीज गेन कर रहा है, टेक इन कर रहा है, बमुश्किल अपने कपड़ों को अखराजात पूरे कर रहा है और अपने शेल्टर, अपनी मकान की सहूलत उसको बमुश्किल मुयस्सर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये बंदा एब्सोल्यूट पावर्टी। तो एब्सोल्यूट पावर्टी बुनियादी तौर पर अगर इसको आप इन मनी टर्म्स में ले जाएं तो ये $2.15 पर डे की जो लाइन, पावर्टी लाइन ड्रा की है वर्ल्ड बैंक ने, उस पे अगर कोई बंदा खड़ा इतने पैसे कमा रहा है तो हम उसको समझेंगे कि ये बिलो पावर्टी लाइन है। अगर इससे ऊपर है तो फिर पावर्टी लाइन के ऊपर है। तो ये तो हो गई पावर्टी की डेफिनेशन की, पावर्टी कहते किसको। अब हम आते हैं इसकी मेजरमेंट की तरफ कि आज का हमारा बुनियादी तौर पे टॉपिक पावर्टी की डेफिनेशन पे नहीं बल्कि इसकी मेजरमेंट के तरीकों पर है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है पावर्टी को। तो पावर्टी को मेजर करने के आज जो हम तरीके पढ़ेंगे वो 2-3 है, वो सुन लें पहले, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो से हम कैसे, इसकी हम डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, जैसे आगे हम चलते हैं तो हम आपको बताता जाऊँगा मैं। हेड काउंट रेशो पहला इसका तरीका है, सबसे सिंपल और आसान तरीका। उसके बाद जी टोटल पावर्टी गैप। टोटल पावर्टी गैप क्या होता है, इसमें इसकी फर्दर डिवीजन है एवरेज पावर्टी गैप, नॉर्मलाइज्ड पावर्टी गैप, एवरेज इनकम शॉर्टफॉल, नॉर्मलाइज्ड इनकम शॉर्टफॉल, फॉस्टर ग्रेयर थॉरबैक FGT इंडेक्स, और आखिर पे जो नया और जदीद इसकी मेजरमेंट का तरीका है वो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI। तो ये 4 बेसिक तरीके हम पढ़ेंगे। वैसे तो और भी मेजरमेंट के तरीके हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड BS 5 ईयर के, BS 4 ईयर के 5th सेमेस्टर के जो डेवलपमेंट का सिलेबस है उसमें जो हमें मेजरमेंट के तरीके हमने पढ़ने हैं वो ये बुनियादी तौर पर 4 है: हेड काउंट रेशो, टोटल पावर्टी गैप, फॉस्टर ग्रेयर थॉरबैक और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो बुनियादी तौर पर क्या है, ये सिंपल और सबसे आसान तरीका है। हेड काउंट सरों को गिनना, इंडिविजुअल्स को गिनना। रेशो, हेड काउंट रेशो आसान अल्फाज में गरीबों की तादाद को काउंट कर लेना, यानी ये गिन लेना कि किसी मुल्क में कितने अफराद गुर्बत की शरह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये हेड काउंट रेशो है। और उसका प्रपोर्शन ले लेना टोटल पॉपुलेशन के साथ, इस पोर्शन को हम कहते हैं कि जनाब ये हेड काउंट रेशो। मिसाल के तौर पर एक मुल्क में 10 अफराद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पावर्टी लाइन हमने ड्रा की है वो है $800 पर डे। ₹800 पर डे पे जो बंदा जो इतनी कंजम्पशन कर रहा है, ₹800 वो पावर्टी लाइन के ऊपर है।
जो उससे ऊपर कमा रहा है वो अबव द पॉवर्टी लाइन है, जो उससे कम कमा रहा है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अब उस मुल्क में 4 बंदे जो है वो पॉवर्टी लाइन से कम, यानी वो 700 को 600 को 500 रुपया कमा रहा है, तो 4 बंदे बिलो दी पॉवर्टी लाइन। अब टोटल पॉपुलेशन है 10 की और गरीब लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो है 4, तो 4/10 कर लें तो 0.4 ये इसकी रेशो आ जाएगी, यानी 40% वहाँ पे गुर्बत है, ये गरीब है। तो ये हेड काउंट रेशो है। तो आसान अल्फाज में सिर्फ गरीबों की तादाद गिननी है, टोटल पॉपुलेशन के साथ उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास हेड काउंट रेशो आ जाएगा। द प्रपोर्शन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले पॉपुलेशन की कितनी पोर्शन है उसको हम गिन लेते हैं। तो HCR बड़ा सिंपल सा का फार्मूला है H/N। H से मुराद टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और N रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और जो N है वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में की जो हेड काउंट रेशो है वो 4.9 है, यानी 23 करोड़ आबादी में 4% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वो जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $2.15 पर डे की पॉवर्टी लाइन से कम जिंदगी गुजारे। 4.9 हेड काउंट रेशो पाकिस्तान के सूरत में आता है। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए इस तरह का कि इसमें से हेड काउंट रेशो निकाले तो बड़ा आसान है। आपने इसकी कट ऑफ देखना ही नहीं, पॉवर्टी लाइन देखने की, पॉवर्टी लाइन उन्होंने कितनी बताई हुई है, अब देखने कि कितने हाउस होल्ड उस पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और टोटल हाउस होल्ड पे उसको डिवाइड कर देना है, तो ये आपकी पॉवर्टी लाइन जो है वो आपका निकल आएगा। तो ये हेड काउंट रेशो पहला मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। दूसरा मेजर है जी टोटल पॉवर्टी गैप। टोटल पॉवर्टी गैप क्या होता है? हेड काउंट रेशो बड़ा सिंपल तरीका, बड़े सिंपल तरीके से पॉवर्टी को डिफाइन करता है, ये सिर्फ पॉवर्टी को गिनता है, लेकिन ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंटेंसिटी मतलब शिद्दत को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि कितनी शदीद गुर्बत है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, अगर हम पॉवर्टी गैप, पॉवर्टी लाइन का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो 1,000 रुपये हमारी पॉवर्टी लाइन है कि अगर कोई बंदा 1,000 रुपया पर डे कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अगर कोई बंदा 1,000 से कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे। अब एक बंदा कमा रहा है 900 रुपया, एक बंदा कमा रहा है 950 रुपया, एक बंदा कमा रहा है 990 रुपये पर डे, तो ये तीनों बंदे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। एक बंदा कमा रहा है 200 रुपया पर डे। अब जो 900 रुपया कमा रहा है, जो 950 रुपये कमा रहा है, 990 रुपये कमा रहा है, वो भी गरीब है, लेकिन 200 रुपये कमाने वाले की निस्बत वो इतना गरीब नहीं। तो इंटेंसिटी जो रिप्रेजेंट करती है ना कि गुर्बत कितनी शिद्दत की गुर्बत है, यानी पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है, उसको रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉवर्टी गैप। टोटल पॉवर्टी गैप बुनियादी तौर पे इंटेंसिटी और डेंसिटी, डेप्थ जो है ना वो पॉवर्टी की, वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई बंदा कितना शदीद गरीब है, कितनी उसको ज़रूरत है उसको अपलिफ्ट करने की, कितने पैसे उसके लिए लगाने चाहिए अपलिफ्ट करने के लिए उसको। तो ये बुनियादी तौर पे टोटल पॉवर्टी गैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, द सम ऑफ डिफरेंसेस between the poverty line and actual income levels of all living below that line, यानी उससे कम कितनी इनकम, उन सब की इनकम को कलेक्ट कर ले तो ये गैप बन जाता है कि पॉवर्टी का गैप कितना, उसकी गहराई कितनी, गैप मतलब उसकी गहराई कितनी। द टोटल पॉवर्टी गैप, द एक्सटेंट टू विच द इनकम ऑफ द पुअर लाई बिलो द पॉवर्टी लाइन is found by adding up the amount by which each poor person's income yi fall below the absolute poverty line। तो सिंपल है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये देखना है बस कि हम पॉवर्टी लाइन से नीचे कितना है। एक बंदा कुएं में गिरा हुआ है तो एक तो किनारे पे खड़ा है, एक उसके नीचे है, दूसरा तह में पहुंचा हुआ, तो जो सबसे वर्ष है वो जो तह में पहुंचा हुआ वो सबसे वर्ष है तो सारे कुएं में गिरे हुए, लेकिन एक बंदे का हाथ किनारे में पकड़ा हुआ, उसको थोड़ी सी एफर्ट करके तो आप उसको उठा लेंगे, लेकिन जो डेप्थ में पड़ा हुआ उसको ज़्यादा एफर्ट करके वो आपको उठाना पड़ेगा। तो ये पॉवर्टी गैप का बुनियादी मकसद ये है। तो पॉवर्टी गैप को मेजर कैसे करते हैं? पॉवर्टी गैप को मेजर करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला बड़ा सिंपल है। टोटल पॉवर्टी गैप, ये आप देखें इस ग्राफ में, मेजरिंग द पॉवर्टी, सिग्मा एच
आई इज इक्वल 1 वाई पी माइनस वाई आई। सिंपल, बड़ा आसान सा फिगर। वाई पी है टोटल जो पावर्टी लाइन की इनकम है, जो आपने देखी है कि पावर्टी लाइन कहाँ पे आपने ड्रा किया। फर्ज किया आपने ड्रा कर दी 1000 रुपये पे, 1000 रुपये पे आपने पावर्टी लाइन ड्रा कर ली। अब आप क्या करते हैं उसको, अब आप उसमें से, उस पावर्टी लाइन में से उन लोगों की इनकम माइनस करते जाएं जो पावर्टी लाइन से नीचे है। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 बंदे हैं, एक बंदे की इनकम 900 है, एक बंदे की इनकम 950 है, कि 500 है, कि 400, 700 वट एवर जो भी है, तो आप हर बंदे की इनकम अलग-अलग उसमें से माइनस करते जाएं। 10 बंदे हैं, 10 बंदे गरीब हैं, उनको माइनस करते जाएं, तो फिर उनको एड अप कर ले, ये आपका टोटल पावर्टी गैप आ जाएगा। यानी वाई पी यहाँ पे पावर्टी लाइन की इनकम, और वाई आई यहाँ पे है इनकम ऑफ अ पर्सन आई, यानी जो गुर्बत की शरह से नीचे, लाइन से नीचे लोग रह रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल इनकम कितनी कितनी है। क्योंकि आप जब आपने पावर्टी मेजर करनी तो इंडिविजुअल इनकम तो गिननी है आपने, तो हर हाउस होल्ड की इंडिविजुअल इनकम को करते जाएं आप उसमें से माइनस, फिर उसको जमा कर लें, तो ये टोटल गैप आ जाएगा आपके पास कि आपको पावर्टी को ख़त्म करने के लिए इतने पैसे, इतना गैप आपको फिल करना है, इतने पैसे लोगों को देने हैं, तो वो पावर्टी की लाइन से ऊपर आ जाएगी। तो ये पावर्टी गैप बुनियादी तौर पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको पावर्टी से को ख़त्म करने के लिए या लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए पैसे कितने चाहिए टोटल। समझ में आ रही है कि आपको फर्ज किया पाकिस्तान में अगर हम बात करें, आपके पास अगर 4.5-5% लोग गरीब है, ये तो पता गरीब है, अब वो कितने गरीब है ये नहीं पता, तो ये बताता है आपको पावर्टी गैप। फर्ज किया आपको लगता है कि जनाब अली अगर हम 1 अरब रुपया इन लोगों पे खर्च कर देंगे तो ये पावर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे। ये पावर्टी गैप को शो करता है कि कितना भरेंगे इस गैप को कि ये लोग ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो पावर्टी गैप बुनियादी तौर पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए आपकी कितनी इनकम शॉर्टफॉल है, कितना आपको इसको अपलिफ्ट करना है, कितने पैसे चाहिए। इसको मजीद समझने के लिए ग्राफ अगर आप देखें, टोटल मेजरिंग टोटल पावर्टी गैप, ये 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए है और कंट्री बी है। अब दोनों कंट्रीज में जो हेड काउंट रेशियो है वो सेम है, यानी कंट्री ए में भी, मुल्क ए में भी 50% लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं, और कंट्री बी में भी 50% लोग गुर्बत की शरह से नीचे। लेकिन कंट्री ए में गुर्बत की सूरत हाल ज़्यादा सवी है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे लोग कुएं की तह में पड़े हुए हैं। जबकि कंट्री बी में आप देखें कि यहाँ पे जो गैप है, टोटल गैप थोड़ा है, यहाँ पे थोड़ी एफर्ट करके भी आप लोगों को गुर्बत की शरह से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कंट्री ए में आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा प्रोग्राम चाहिए, ज़्यादा आपको एफर्ट चाहिए इसको प्रॉपर करने के लिए, इसको निकालने के लिए। तो टोटल पावर्टी गैप बुनियादी तौर पे इस इनकम शॉर्टफॉल को ज़ाहिर करता है कि कितने पैसे आपको चाहिए। टोटल पावर्टी गैप वही बात जो मैंने पहले बता दी कि ये वो अमाउंट है, टोटल पावर्टी गैप बुनियादी तौर पे ये वो अमाउंट जाहिर करती है कि जिससे आपको, आप लोगों को जितने पैसे खर्च करके आप लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर निकाल सकते हैं। TPG, टोटल पावर्टी गैप, is a simplified way as the amount of money per day it would take to bring every poor person in an economy up to our defined minimum income standard। यानी टोटल पावर्टी गैप सिंपली आसान अल्फाज में ये वो अमाउंट है कि जो लोगों को गुर्बत की शरह से निकालने के लिए कितनी कम अज़ कम अमाउंट आपको चाहिए, जो आप सोशल प्रोटेक्शन पे या लोगों, गरीब लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी दे के आप उनको गुर्बत से निकाल सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर तो इसको अगर हम पर कैपिटा पे लेके जाएं, एक तो ना टोटल पावर्टी गैप ये 1000 अरब का पावर्टी गैप है, तो अगर हम इसको पर कैपिटा देखेंगे, एक गरीब हाउस होल्ड को कितने पैसे मिलेंगे वो गैप से ऊपर आ जाए, वो पावर्टी लाइन से ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हम एवरेज पावर्टी गैप का मेजर यूज़ करते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि टोटल पावर्टी गैप को आप डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन पे, तो जब टोटल पॉपुलेशन पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी एवरेज पावर्टी गैप कि कितना आपको फ्री हाउस होल्ड चाहिए पैसे खर्च करने के लिए।